हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सोनिया। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट की थी। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.3 करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ इस एक्सरसाइज से रिलेटेड हमें क्या क्या आना चाहिए। फर्स्टली हम पढ़ेंगे फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? मान लिया हमारे पास कोई भी दो सेट हैं, ये सेट ए है, ये सेट बी है। हमारे पास इन सेट में कोई भी एलिमेंट है 1 2 3 4 5। यहाँ मैंने मान लिया स्मॉल ए बी सी डी ई। अब किन्हीं भी दो सेट को हम फंक्शन कब कहेंगे? हमारे पास फंक्शन होने के लिए, फंक्शन कहने के लिए एक कंडीशन होती है कि हमारे पास जो भी एक सेट दे रखा है उस सेट के हर एक एलिमेंट की एक सिंगल इमेज दूसरे सेट में होनी चाहिए। लाइक मान लिया मैंने इस सेट की 1 की इमेज ए है, 2 की इमेज बी है, 3 की सी है, 4 की डी है और 5 की ई है। तो अब हम इसको क्या बोल सकते हैं कि ये क्या एक फंक्शन है, क्योंकि इसमें हर एक एलिमेंट की इमेज है और हर एक एलिमेंट की सिंगल सिंगल इमेज है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? दैट इज कॉल्ड आर फंक्शन। अब लाइक मैंने मान लिया हमारे पास एक और कोई सेट है पी और दूसरा सेट है क्यू। इसमें हमारे पास एलिमेंट है ए बी सी। यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3 और हमें इनकी इमेज दे रखी है। लाइक ए की इमेज 1 है, बी की इमेज 1 है, सी की इमेज 3 है। तो क्या अब हम इसको फंक्शन बोल सकते हैं? अब भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये देखो ए बी सी तीनों एलिमेंट की हमारे पास इमेज है और तीनों की सिंगल सिंगल इमेज है। ए की 1 है, बी की 1 है, सी की 3 है। तो इसको भी हम क्या बोल सकते हैं? फंक्शन। अब अगर मान लो इसके अलावा हमें ये दे रखा हो कि भाई सी की जो बी की जो है, हमारे पास बी की एक और इमेज दे दी, बी की 3 भी दे दी, तो क्या अब हम इसको फंक्शन बोल सकते हैं? नहीं, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट की हमारे पास दो इमेज दे दी, 1 भी दे दी, 3 भी दे दी। तो किसी भी एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं हो सकती। फंक्शन होने के लिए एक कंडीशन होती है, एक तो हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, दूसरा हर एक एलिमेंट की सिंगल इमेज होनी चाहिए सेकंड सेट में। नेक्स्ट इसमें हम पढ़ेंगे कुछ ग्राफ पढ़ेंगे, ग्राफ ऑफ सम फंक्शन। जैसे फर्स्टली देखो हम क्या पढ़ रहे हैं। फर्स्टली हमने पढ़ा कि हमारे पास कोई आइडेंटिटी फंक्शन है। आइडेंटिटी फंक्शन हम किसको बोलेंगे? लेट वाई कोई फंक्शन है, वाई इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स। अगर हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन है तो इसका ग्राफ कैसे बनता है? अगर x और y दोनों इक्वल दे रखे हैं तो हमारे पास ग्राफ बनेगा इस तरह से। अगर x और y दोनों इक्वल है तो ग्राफ बनेगा इस तरह से। एक तरह से इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन ग्राफ। अगर x और y दोनों इक्वल दे रखे हैं तो हमारे पास ग्राफ कैसे बनेगा? अगर x और y दोनों इक्वल दे रखे हैं तो हमारे पास ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह से। क्योंकि देखो अगर x की वैल्यू हम 1 रख रहे हैं तो y की भी क्या आएगी? 1। x की वैल्यू अगर 2 रखी तो y की भी वैल्यू क्या आ गई? 2। अगर x की वैल्यू हम -1 रख रहे हैं तो y की वैल्यू क्या आ रही है? -1, क्योंकि x और y दोनों इक्वल है। तो यहाँ से हमारा देखो ये है ओरिजिन। अगर x की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे y की वैल्यू 1 होगी। अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू भी क्या होगी? 2। इसलिए हमारा ये ग्राफ इस तरह से बनता है। अगर x की -1 है तो y की भी -1 होगी। अगर x की -2 है तो y की भी -2 होगी। तो ये हमारा आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ हमारा इस तरह से बनता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कांस्टेंट फंक्शन। अब कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ कैसे बनेगा? कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ बनता है लेट y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू सी। इट मीन्स y जो है कोई भी कांस्टेंट है। अगर y भी कोई भी कांस्टेंट है तो इसका ग्राफ हमारा किस तरह से बनेगा कि हमारा जो है y की वैल्यू लाइक मैंने मान ली कोई भी कांस्टेंट 3 है तो y इक्वल टू 3। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या बनेगा? ये है 1 2 3। यहाँ से 1 2 3 4। अगर कांस्टेंट वैल्यू कौन सी होती है? जो कभी चेंज नहीं होती। तो कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ हमारा इस तरह से बनेगा। हमने y की वैल्यू
3 ली तो हमारा जो y की वैल्यू है वो कभी भी चेंज नहीं होगी, चाहे हमारी x की वैल्यू कुछ भी हो। तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ। y की वैल्यू हमारी 3 ही है, x की वैल्यू वेरी कर रही है लेकिन y की वैल्यू सेम है, कांस्टेंट है। नेक्स्ट हमारा क्या होता है, पैराबोलिक फंक्शन। अब पैराबोलिक फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है, जैसे अगर मान लो हमारे पास दे रखा y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इसका कैसे बनेगा, इट मीन्स हमारे पास जो है एक तरह से पैराबोलिक शेप में हमारा ग्राफ बनेगा। इसको हम बोलेंगे पैराबोलिक फंक्शन। इट मीन्स हमारा क्या बनेगा, पैराबोला बनेगा। नेक्स्ट क्या है, क्योंकि यहाँ पे देखो हम x की वैल्यू अगर 1 पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी 1। x की वैल्यू अगर -1 लेंगे तो भी y की वैल्यू क्या आएगी 1। इट मीन्स हमारी जो है y की वैल्यू ऑलवेज क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। नेक्स्ट क्या है, ये हो गया पैराबोलिक फंक्शन। फिर मोबियस फंक्शन। नेक्स्ट क्या है, क्यूबिक फंक्शन। क्यूबिक फंक्शन का हमारा ग्राफ कैसे बनता है, क्यूबिक फंक्शन में हमारा ग्राफ बनता है y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। इट मीन्स अगर हम x की वैल्यू 1 ले रहे हैं तो y की क्या आएगी 1, x की वैल्यू 2 ले रहे हैं तो y की वैल्यू 2 का क्यूब 8। अब अगर माइनस में ले, x की वैल्यू -1 ले रहे हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी -1। अगर x की वैल्यू हम -2 ले रहे हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी -8। इट मीन्स अगर हम x की वैल्यू माइनस ले रहे हैं तो माइनस में आ रही है, अगर हम x की वैल्यू प्लस ले रहे हैं तो हमारी y की वैल्यू भी प्लस आ रही है। तो क्यूबिक फंक्शन का हमारा ग्राफ जो है वो किस तरह से बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा। इट मीन्स हमारी जो है अगर x प्लस x पॉजिटिव है तो y भी पॉजिटिव है, x नेगेटिव है तो y भी नेगेटिव है। नेक्स्ट यहाँ पढ़ रहे हैं रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन का ग्राफ हमारा कैसे बनता है, इट मीन्स हमारी जो इसमें वैल्यू है y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू 1/x। इट मीन्स हमारा जो है रेसिप्रोकल होगा। अगर हम x की वैल्यू 2 लेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी 1/2। अगर हम x की वैल्यू 3 ले रहे हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी 1/3। इट मीन्स x और y आपस में रेसिप्रोकल रहेंगे। तो इसका ग्राफ हमारा कैसे बनता है, कुछ इस तरह से हमारा इसका ग्राफ बनता है। इट मीन्स अगर हमारी x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 1/2 है, इट मीन्स कम है। अगर x की वैल्यू हमारी 3 है तो y की वैल्यू हमारी क्या है, अगर x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू हमारी क्या होगी 1/3 होगी। नेक्स्ट हमारा क्या है, मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ कैसे बनेगा, इसमें हमारा होता है y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू इस तरह से मोड ऑफ x। अब मोड ऑफ में क्या है, अगर हम चाहे, मोड का मतलब है अगर हम x की वैल्यू कुछ भी रखें, माइनस में रखें या प्लस में रखें तो हमारा ऑलवेज क्या आएगा पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अगर x की वैल्यू 1 रख रहे हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी 1। अगर x की वैल्यू -1 रख रहे हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी 1। कैसे, क्योंकि मोड में हमारा जो भी कोई वैल्यू होती है प्लस की होती है या माइनस की, वो हमारी सारी वैल्यूज को पॉजिटिव निकालता है, प्लस करके निकालता है। एक्स की वैल्यू -2 लेंगे तो वो क्या आएगी y की वैल्यू +2 आएगी। ऐसे मॉडुलस फंक्शन का जो ग्राफ है हमारा वो कैसे बनता है, कुछ इस तरह से हमारा ग्राफ बनेगा कि x की वैल्यू हम चाहे कुछ भी ले ले तो वो हमारा जो है y की वैल्यू ऑलवेज हमारी क्या दे रहा है पॉजिटिव दे रहा है। अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है तो y की वैल्यू हमेशा हमारी क्या रहेगी पॉजिटिव। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शन, गिव रीजन, इफ इट इज अ फंक्शन डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। हमें क्या बतानी है, इसकी डोमेन और रेंज बतानी है। हमें कुछ रिलेशन दे रखी है, वो क्या दे रखी है 2 1 5 1 8 1 11 1 14 1 17 1। हमें ये बताना है क्या ये फंक्शन है या नहीं। अब देखो फर्स्टली हम क्या करेंगे,
फर्स्ट एलिमेंट जो है वो एक सेट से होंगे, सेकंड वाले एलिमेंट एक सेट से होंगे। लाइक मैंने मान लिया कि हमारा जो है फर्स्ट वाले एलिमेंट ए सेट से है। इट मीन्स हमारे फर्स्ट वाले एलिमेंट में क्या क्या है, 2 5 8 11 14 17। अब सेकंड एलिमेंट में क्या है, सबके साथ 1 1 1 1 1 दे रखा है। इट मीन्स 1 को हम एक ही बार लिख लेंगे। अब इनकी इमेज देखो, फंक्शन के लिए हम क्या देखते हैं कि ए के हर एक एलिमेंट की इमेज दूसरे सेट में होनी चाहिए और सिंगल इमेज होनी चाहिए, तो हम उसको फंक्शन बोलेंगे। अब यहाँ देखो 2 की इमेज क्या है 1, 5 की इमेज 1, 8 की इमेज 1, 11 की 1, 14 की 1, 17 की 1। इट मीन्स हर एक एलिमेंट की इमेज है और हर एक एलिमेंट की सिंगल सिंगल इमेज है, ओनली 1 ही है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड आवर फंक्शन। अब हमें बतानी है इसकी डोमेन और रेंज क्या होगी। अब डोमेन इसमें क्या होगी, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या होता है डोमेन, जो हमारी इमेज देता है 2 5 8 11 14 17। और रेंज हमारी क्या है 1। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट देखो क्वेश्चन नंबर 1 का। सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, हमारे पास ऐसे ही सेट बना लेते हैं हम। ए कोई सेट है और बी कोई सेट है। अभी इसमें देखो क्या क्या दे रखा है, 2 1 4 2 6 3, ऐसे लिखते जाओ। इसमें दे रखा है हमें फर्स्ट एलिमेंट लिखो 2 4 6 8 10 11, 2 4 6 8 10 12 14 ये दे रखी है। दूसरा क्या दे रखा है, सेकंड एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7। अब चेक करो क्या ये फंक्शन है। 2 की इमेज 1 दे रखी है, 4 की 3, 6 की 3, 8 की 4, 10 की 5, 12 की 6, 14 की 7। ए के हर एक एलिमेंट की इमेज बी के सेट में दे रखी है, तो और हर एक एलिमेंट की सिंगल सिंगल इमेज है। इट मीन्स ये क्या एक फंक्शन है। अब इसकी डोमेन क्या होगी, डोमेन हमारी होगी जो फर्स्ट एलिमेंट 2 4 6 8 10 12 14। रेंज क्या होगी इसकी 1 2 3 4 5 6 7, ये इसकी रेंज होगी। थर्ड पार्ट देखो इसमें क्या दे रखा है, थर्ड पार्ट सिंपल है। इसमें दे रखा है एक सेट में तो हमें दे रखा है 1 2 ए मान लिया, और दूसरे सेट में हमें दे रखा है 3 5। एक ही बार लिखेंगे ना, जो दो दो बार दे रखा है एलिमेंट हम रिपीट नहीं करते। अब इसमें इमेज देखो क्या क्या दे रखी है, 1 की 3 के साथ इमेज है, 1 की 5 के साथ भी इमेज है, 2 की 5 के साथ इमेज है। बताओ क्या ये फंक्शन है। फंक्शन के लिए कंडीशन क्या है, हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए और सिंगल इमेज होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे हर एक एलिमेंट की इमेज है, 1 की 3 है, 5 है, 2 की 5 है, ठीक है। क्या हर एक एलिमेंट की सिंगल इमेज है, 1 की तो हमारे पास लेकिन 3 भी है और 5 भी है, तो इट मीन्स ये हमारे पास क्या है फंक्शन नहीं है, क्योंकि बिकॉज 1 हैज 2 इमेज इन सेट बी, तो ये हमारा क्या है फंक्शन नहीं है। नो इट इज नोट अ फंक्शन। अगर ये फंक्शन नहीं है तो हमें डोमेन रेंज नहीं बतानी। यहाँ तक हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट देखो हम पढ़ते क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन रियल फंक्शन। एफ एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है -x। डोमेन और रेंज बतानी है। अब देखो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स बार में दे रखा है, तो इसकी डोमेन क्या होगी। और ये बोला है कि ये जो है रियल फंक्शन है। अगर ये रियल फंक्शन है
तो देखो फर्स्टली अगर हम डोमेन निकाल दें तो डोमेन में हम क्या करेंगे, पहले हम x की वैल्यू अगर 1 रख रहे हैं तो क्या आएगी, मोड के अंदर जो भी वैल्यू है हमारी प्लस आएगी, लेकिन मोड के बाहर जो है माइनस का निशान है तो इसीलिए वो हमारी वैल्यू क्या हो गई, माइनस। अगर हम x1 ले रहे हैं तो हमारा क्या आ रहा है, -1 वैल्यू आ रही है। अगर हम x2 ले रहे हैं तो क्या आ गया, -2। ऐसे ही अगर हम मान लो माइनस में वैल्यू पुट कर रहे हैं, -1 पुट किया तो हमारा क्या आया, ये तो इसने प्लस बना दिया लेकिन वैल्यू हमारी क्या आई, इस माइनस के कारण हमारी क्या आई, -1। अगर -2 ले रही है तो भी क्या आ रही है, -2। इट मीन्स हमारी जो वैल्यू है वो ऑलवेज नेगेटिव आ रही है, चाहे हम पॉजिटिव वैल्यू रख रहे हैं या नेगेटिव वैल्यू रख रहे हैं। और दूसरा क्या है, हम जो है कोई भी रियल वैल्यू रख रहे हैं तो डोमेन में तो हमारी क्या आ जाएगी, जो हम इनपुट डालते हैं तो इनपुट में हमने कोई भी वैल्यू डाली है, इट मीन्स डोमेन हमारी क्या हो गई, रियल नंबर आर। अब हम बात करते हैं रेंज की। अब रेंज हम इसमें किस तरह से देखेंगे कि जो भी हम इनपुट डाल दें तो लास्ट में देखो हमारी वैल्यू जो है वो क्या आ रही है, हमारी सारी वैल्यूज जो है नेगेटिव आ रही है। इट मीन्स नेगेटिव इंक्रीज होती जा रही है, -1 -2 -3, प्लस हमारी कोई भी वैल्यू नहीं आ रही। तो इसलिए हमारी इसकी जो रेंज है वो क्या होगी, अब देखो लास्ट में तो जो है हमारा माइनस इन्फिनिटी तक जा रही है, क्योंकि -1 -2 -3 अप टू कितने तक जा सकता है, इन्फिनिटी तो। और जहां हमारा इन्फिनिटी होता है वहां हम क्या लगाते हैं, ओपन ब्रैकेट लगाते हैं। और स्टार्टिंग हम किससे कर सकते हैं, रियल नंबर से, 0 से कर सकते हैं। यहाँ अगर हम x की वैल्यू 0 रखेंगे तो हमारी क्या वैल्यू आएगी, तो 0 ही आएगी, 0 के आगे हम साइन नहीं लगाते प्लस माइनस। तो इट मीन्स अगर हम 0 से इनपुट जो भी डाल रहे हैं वो हमारा क्या आ रहा है, 0 से -इन्फिनिटी तक जा रहा है। अब क्या इसमें 0 इंक्लूड है, तो 0 इंक्लूड है, तो ये हमारी इसकी क्या हो गई, रेंज। सेकेंड पार्ट में देखो क्या दे रखा है, f(x) इक्वल टू अंडर रूट f(x) इक्वल टू √9 - x स्क्वायर। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, जो भी हमारी, एक तो ये होता है कि अगर हमारी स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी वैल्यू है वो हमेशा हमारी क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है। क्योंकि देखो अगर हम यहाँ पे +1 रखेंगे, x की जगह 1 रखेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, 9 - 1 8 √8 प्लस का आ रहा है। अगर x की वैल्यू हम -1 रख रहे हैं, ये स्क्वायर है तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, वही 1 बनेगा। तो 9 - 1 -√8। तो इट मीन्स हमारी जो है चाहे हम प्लस रख ले या माइनस रख ले या हमने 0 रख ली, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो हमारी क्या आएगी, 9 - 9 9 - 0 9, और उसका अंडर रूट करेंगे तो वो क्या बनेगा, 3। तो अगर हम x की वैल्यू 0 रख रहे हैं तो वो हमारी क्या आ गई, 3। अगर हम प्लस रख रहे हैं तो वो प्लस में वैल्यू आ रही है, अगर हम माइनस भी रख रहे हैं तो भी हमारी वैल्यू किस में आ रही है, प्लस में आ रही है। तो इट मीन्स यहाँ पे हमारा एक कंक्लूजन है कि हमारा जो ये है रूट के अंदर जो वैल्यू है वो हमेशा हमारी क्या होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। अब यहाँ से इसको हम सोल्व करेंगे, 9 - x के इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर -x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से देखो अब इसको हम a स्क्वायर - b स्क्वायर ओपन कर सकते हैं तो 3 - x, और ये क्या हो गया, 3 + x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या होगा, हमारी दो कंडीशन है, एक तो 3 - x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दूसरा क्या है 3 + x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम क्या लिखेंगे, अब हम ऐसे ही इनइक्वालिटी के साइन में हम ऐसे नहीं करते कि डायरेक्ट हम इसको इधर से इधर ले जाए। इनइक्वालिटी के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से हम x की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो हम इसको जहाँ जितना यहाँ ऐड करेंगे उतना ही यहाँ करेंगे। अगर हमें 3 हटाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ -3 कर देते हैं, -3 + 3 -x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 -3। अब ये देखो ये हमारा क्या बन गया, 3 से 3 हो गया, ये हो गया -x ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर 0 - 3 किया तो ये कितना आ गया, -3। अब अगर हम माइनस को रिमूव करना है तो हम क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई। और एक होता है इनइक्वालिटी में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा साइन चेंज हो जाता है। तो अगर हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, x इनइक्वालिटी साइन चेंज कर देगी और ये क्या हो जाएगा,
लेस देन इक्वल टू 3। सिमिलरली हम इसको निकालेंगे यहाँ से 3 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब 3 को हमें रिमूव करना है तो -3 इधर कर देते हैं, -3 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 -3। तो अब ये +3 भी लिखा हुआ था, प्लस एक्स, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया x ग्रेटर देन इक्वल टू -3। अब देखो, अब अगर हमें हमारी जो है दो वैल्यू आई, एक तो x जो है वो 3 से लेस है या 3 के इक्वल है, और दूसरा क्या है x जो है वो -3 से ग्रेटर है या -3 के इक्वल है। तो इट मीन्स हमारी जो है इसमें डोमेन क्या बनेगी, x जो है वो, तो यहाँ से हम डोमेन क्या लिखेंगे, यहाँ लिखवा देती हूँ। डोमेन हमारी इसमें हमारी डोमेन क्या बनेगी, -3 से लेकर कहाँ तक जा रही है, 3 तक, और -3 इक्वल का साइन है तो ये भी क्या है, इंक्लूड है। और अगर हम बात करें रेंज की, तो रेंज हमारी क्या बनेगी, रेंज हमारी बनेगी, अब देखो अगर हम -3 यहाँ पे पुट कर रहे हैं तो हमारा क्या आ रहा है, 9 0 आ रहा है, 0 से लेकर कहाँ तक जा रही है। अगर 3 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 9 -9 0, और ये 3, तो इट मीन्स हमारा क्या आ रहा है, 0 से लेकर कहाँ तक जा रही है, हमारी 3 तक जा रही है। 3 इसमें क्या है, इंक्लूड है, तो उसके लिए क्या लगेगा, हमारा क्लोज ब्रैकेट लगेगा, और यहाँ से हमारा क्या है 0 3, ये हो गई हमारी रेंज। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या करना है, अ फंक्शन f इज डिफाइंड बाय fx इक्वल टू 2x - 5। हमें फाइंड आउट करना है f(0). अब देखो इसमें क्या होता है, हमें x की जगह क्या पुट करना है, 0, तो सिंपल क्या आ जाएगा, f(0) इक्वल टू 2 इंटू 0 -5। तो f(0) इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 - 5 -5। आंसर। सेकेंड पार्ट में क्या दे रखा है, ऐसे ही f(7). अब हम इसमें क्या करेंगे, x की जगह 7 पुट करेंगे, तो f(7) क्या आएगा, इक्वल टू 2 ऑफ x की जगह 7 पुट करो -5, तो f(7) इक्वल टू 7 2 जा 14 -5 9। थर्ड पार्ट में देखो क्या दे रखा है, f(-3). इसमें हम क्या करेंगे, x की जगह -3 पुट करेंगे, तो यहाँ पे क्या है 2 इंटू -3 -5। अब f(-3) क्या आ जाएगा, 2 3 जा -6 -5, तो f(3) इक्वल टू क्या आ गया, -11। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, द मूवी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, द फंक्शन t विच मैप्स टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इनटू टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट is defined by t of c equal to, हमें टेम्परेचर दे रखा, क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या गिवन है, 9c/5 प्लस 32, और हमें किस किस पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है, t(0), t(28), तो इट मीन्स फर्स्ट पार्ट में हमें t(0), तो c की जगह हम क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे, तो क्या आएगा 9(0/5 प्लस 32। यहाँ से क्या हो गया, t(0) इक्वल टू, ये हमारा 0 बन गया, इक्वल टू क्या आ गया 32। सिंपल। नेक्स्ट देखो सेकंड पार्ट में हमें क्या बताना है, t(28). अब 28 इट मीन्स हम c की जगह 28 पुट करेंगे, तो क्या आएगा 9 × 28/5 प्लस 32। करो इसको सिंप्लीफाई, इसको मल्टीप्लाई करो, 9 8 जा 72, 7 9 2 जा 18 प्लस 7 25 /5 प्लस 32।
अब देखो इसको सिंप्लीफाई करो, 5 5 जा 25, 0.5 4 जा 20 प्लस 32 इक्वल टू, इनको ऐड करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, पॉइंट, जीरो लगा के ऐड कर लो, इधर से 0.4 और ये हो गया 82। नेक्स्ट देखो थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है, t ऑफ -10, अब वही वैल्यू पुट करो इसमें, c की जगह क्या पुट करना, -10, तो 9 इंटू -10 अपॉन 5 प्लस 32, करो सिंप्लीफाई, t -10 इक्वल टू -90 अपॉन 5 प्लस 32, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा, -18 प्लस 32, और इसको सोल्व करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, 32 में से 18 लेस करेंगे तो क्या आएगा, 14, तो हमारा t ऑफ -10 इक्वल टू क्या आ गया, 14। क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है, t ऑफ c इक्वल टू 9c अपॉन 5 प्लस 32, इसमें हमें बतानी है c की वैल्यू व्हेन t ऑफ c इक्वल टू 212। अब देखो इसमें हमें अदर क्वेश्चन में हमारे पास क्या था, c की जगह हमें पुट करनी थी वैल्यू, लेकिन इसमें हमें t ऑफ c की वैल्यू दे रखी है, इट मीन्स ये दे रखी है 212 और हमें c की वैल्यू बतानी है, तो c की वैल्यू पुट करी 212 इक्वल टू 9c अपॉन 5 प्लस 32। अब देखो यहाँ से एलसीएम ले लो, 212 इक्वल टू 9c, यहाँ से 5 एलसीएम आ गया प्लस 32 को 5 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, 212 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 9c प्लस 160। अब यहाँ से देखो 5 2 जा 10, 0 1, 5 1 जा 5 प्लस 1 6, 5 2 जा 10 इक्वल टू 9c प्लस 160, यहाँ से 1060, ये इधर आ जाएगा 160 इक्वल टू 9c। अब इसमें से ये हम लेस करेंगे तो क्या आएगा, 160 लेस करो, 0 0 9, 900 इक्वल टू 9c, यहाँ से c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 900 अपॉन 9, c की वैल्यू क्या आ गई, 100। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, एफ एक्स इक्वल टू, फर्स्ट पार्ट में दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू 2 माइनस 3x, x बिलोंग टू r और x ग्रेटर देन 0, फाइंड द रेंज, हमें रेंज फाइंड आउट करनी है। हमें क्या दे रखी है कंडीशन, यहाँ देखो x ग्रेटर देन 0, तो हम क्या करेंगे, हमें ये x से जो है हम ये वाली वैल्यू बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, -3 मल्टीप्लाई कर रखा है, तो x दोनों तरफ -3 मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो अगर हम इनइक्वालिटी के साइन में हम -3 माइनस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा साइन चेंज हो जाता है, -3x ये हो गया 0। अब हम क्या करेंगे, 2 दोनों तरफ ऐड कर देंगे, यहाँ +2 कर दिया, यहाँ भी +2 किया, तो ये क्या बन गया, 2 माइनस 3x लेस देन 2, यहाँ से हमारा क्या हो गया, अब ये देखो ये किसके इक्वल होता है, एफ एक्स इक्वल टू वाई के इक्वल होता है, तो यहाँ से क्या आ गया, y लेस देन 2। अब हमें इसकी रेंज लिखनी है, रेंज हम कैसे लिखेंगे, y की वैल्यू हमारी क्या जा रही है, 2 से लेस जा रही है, तो 2 तो हमारा क्या है, इंक्लूड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है, अगर इक्वल का साइन होता तो इंक्लूड होता, और इक्वल का साइन नहीं है तो हम क्या लगाएंगे, ओपन ब्रैकेट लगाएंगे। अब 2 से हमारी y की वैल्यू क्या जा रही है, लेस जा रही है, तो इट मीन्स लेस में क्या जाती है हमारी, 1 0 -1 -2 ऐसे इन्फिनेटिव तक जाएगी, माइनस इन्फिनेटिव तो नेगेटिव वैल्यू है। अब 2 इंक्लूड नहीं है तो यहाँ क्या आएगी, ओपन ब्रैकेट, और रेंज में -इन्फिनेटिव के साथ हमारी क्या आती है,
ओपन ब्रैकेट आती है। नेक्स्ट देखो सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। एक्स क्या है, रियल नंबर है। अब देखो जहां पर हमारा स्क्वायर हो तो वो हमारी क्या होती है, स्क्वायर वाली वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। तो यहाँ से क्या हो गया, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम इसका ये बना लेंगे तो +2 है तो एक्स स्क्वायर +2 कर लिया, इधर भी +2 कर लिया, तो ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर +2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और ये हमारा किसके इक्वल है, y के इक्वल है। तो y क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ देखो 0 भी हमारी क्या है, इंक्लूड है, तो रेंज हमारी क्या आएगी, 0। और हमारी वैल्यू जो है क्या है, 0 से ग्रेटर जा रही है, तो इट मीन्स इन्फिनिटी तक जा रही है। अब 0 इंक्लूड है तो यहाँ पे क्या आएगी, क्लोज ब्रैकेट आएगी। अब देखो यहाँ आ गया y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम रेंज कैसे निकालेंगे, अगर हमने y की वैल्यू 0 रखी तो हमारी क्या आ रही है, x की वैल्यू अगर हमने 0 रखी तो y क्या आएगा, 2। अगर x की वैल्यू हम 1 रख रहे हैं तो y की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव। x की वैल्यू माइनस में रख रहे हैं तो भी हमारी क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। तो यहाँ से हम x की वैल्यू हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं और कहाँ तक जा रहे हैं, प्लस प्लस वैल्यू रख ले या माइनस वैल्यू रख ले, वो हमेशा हमारी वैल्यू क्या हो रही है, पॉजिटिव आ रही है। तो हमारी जो वैल्यू है, अगर हम 0 पुट कर रहे हैं तो हमारी क्या वैल्यू आ रही है, अगर हमने x इक्वल टू 0 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आ गई, 0 +2 2 आ गई। इट मीन्स y की वैल्यू 2 से स्टार्ट होकर हमारी कहाँ तक जा रही है, ये आएगी रेंज में। 2 से स्टार्ट होके हमारी जा रही है प्लस में आएगी क्योंकि स्क्वायर है, तो 2 से स्टार्ट होकर हमारी जा रही है इन्फिनिटी तक। और 2 भी इंक्लूड है तो क्या आएगी, क्लोज ब्रैकेट। नेक्स्ट देखो थर्ड पार्ट में हमारा क्या दे रखा है, थर्ड में दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स। अब यहाँ देखो अगर हम x की कोई भी वैल्यू रख दें, रियल नंबर बोला है, अगर हम x को 1 रखेंगे तो y भी 1 आएगा, x को -1 रखेंगे तो y भी क्या आएगा, -1। इट मीन्स हमारी जो हम x की वैल्यू रख रहे हैं वही y की वैल्यू आ रही है। अगर हम प्लस रख रहे हैं तो प्लस आ रही है, माइनस रख रहे हैं तो माइनस आ रही है। तो इसमें रेंज हमारी क्या आएगी, अब प्लस की वैल्यू कहीं तक हो सकती है, प्लस इन्फिनिटी तक हो सकती है, और माइनस की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी तक। तो इन्फिनिटी के साथ हमारी ओपन ब्रैकेट लगती है। तो ये हमारा क्या हो गया, रेंज हो गई। ओके क्लास, थैंक यू। यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हुई। नेक्स्ट वीडियो में हम मिसलेनियस करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू क्लास, बाय बाय।